हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th की हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का अर्थात है, ये जो पक्षी हैं, पक्षी उन्मुक्त गगन के रहने वाले हैं, यानी कि खुले आसमान में वो रहना चाहते हैं और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। जो पक्षी खुले आसमान में उड़कर रहना चाहते हैं, उनको अगर हम पिंजरे में बंद रख लेंगे, पिंजरे में बंद कर लेंगे, तो वो गाना नहीं गा पाएंगे, अपनी खुशी से कहीं भी नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का अर्थात कि वो जो पिंजरे की जो कनक तीलियां हैं, पिंजरे के जो सोने के जो तिलियां हैं, अगर वो उड़ना चाहें तो भी नहीं उड़ सकते, उनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहने का अर्थात पक्षी कह रहे हैं कि अगर तुम लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और कहते हैं उनको बहता हुआ जल पीने की आदत है, उनको बहता जल पीना अच्छा लगता है। वो अगर तुम उसे पिंजरे में बंद कर लोगे तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और कह रहे हैं कि जो सोने की कटोरी में दाना पानी खाने से अच्छा है कि हम कटुक निबोरी ही खाए। कटुक निबोरी यानी कि कड़वे नीम के फल जो होते हैं उसको कहते हैं। इनसे अच्छा, सोने की कटोरी में खाने से अच्छा तो वो कड़वे फल खाना भला है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के छूले। कहने का अर्थात कि स्वर्ण की श्रृंखला, जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने की श्रृंखलाओं के बंधनों में उनको बांध लिया गया है, और इस वजह से वो अपनी गति और सब कुछ वो उड़ना भूल चुके हैं। अब बस वो सपना ही देख रहे हैं, सपनों में ही है कि वो तरु यानी कि वृक्ष की फुनगी पर झूले झूल रहे हैं। कहने का अर्थात कि उनको बस अभी सपना ही रह गया उनके लिए कि पेड़ों की शाखाओं पर वो झूला झूले, उनकी टहनियों पे। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहने का अर्थात है कि ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनके ये अरमान थे, उनके ये सपने थे कि वो नीले आसमान में सीमा को पाने के लिए वो बहुत ऊंचाई पर उड़े। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और अपनी लाल लाल चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक इनके तारों को, वो अनार, जो कवि है वो तारों को अनार का रूप दे रहा है, अनार के दाने कह रहा है कि उनको अनार के दाने लगते हैं और वो उनको चुगना चाहते हैं अपनी आज़ादी से। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का अर्थात है कि क्षितिज का मतलब होता है कि आसमान और जो धरती है, दोनों का जहाँ पे मिलन होता है उसे हम कहते हैं क्षितिज। सीमाहीन, जहाँ कोई सीमा ही नहीं है, जहाँ कोई बाउंड्री ही नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि उस तक पहुँचने के लिए, सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचने के लिए पंखों में एक प्रतिस्पर्धा होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो उस क्षितिज को वो पा लेते उस होड़ा होड़ी में, यानी कि उड़ने की चाह में, या फिर वहीं पे उनकी सांसें जो है थम जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहने का अर्थात पक्षी ये कह रहे हैं कि बेशक तुम हमारा आश्रय छीन लो, तुम हमारा घर जो वो तोड़ डालो, हमें टहनियाँ मत दो घर बनाने के लिए, लेकिन ईश्वर ने जो हमें ये पंख दिए हैं सुंदर, उसमें विघ्न मत डालो, हमको पिंजरे में बंद मत करो, हमें उड़ने दो आसमान में, खुले आसमान में हमें उड़ जाने दो। और कवि ये भी कहना चाहता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हमें हमारी आज़ादी प्रिय होती है, उसी प्रकार से इन पक्षियों की भी आज़ादी इनको बहुत प्रिय होती है। और इस कविता के कवि के कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं, इसको समझते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उनको उसी पिंजरे में सब कुछ, खाना पानी दाना पानी सब दिया जाए, सभी ऐशो आराम दिए जाए, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी आज़ादी प्रिय होती है। वो खुद से अपने एक एक तिनका इकट्ठा कर वो अपने घोंसले बनाना चाहते हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं और खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वो खुद नदी से जल लेके आते हैं और खुद पीना चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत का खाए पिए। जिस प्रकार से अगर मनुष्य को एक घर में बंद कर दिया जाए और उसी घर में उसको सारी सुविधाएं दी जाए तो वो नहीं रह पाएगा, उसी प्रकार से इनको भी अपनी आज़ादी बहुत प्रिय होती है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर, यानी आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्षितिज को पा लेना चाहते हैं और खुद घोंसला, अपना घर जो है खुद तिनका इकट्ठा करके बनाना चाहते हैं और नदियों का जल अपने चोंच में भरकर लाकर फिर पीना चाहते हैं, ना कि पिंजरे में बंद रहकर वो ये सब करना चाहते हैं। भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का अर्थात पक्षी ये कहना चाहते हैं कि हमें बंद मत रखो, हमें अपने क्षितिज से मिलने दो, यानी कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने दो। अगर हम लक्ष्य तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रास्ते में ही हमारी जो सांसें है वहीं पे थम जाएगी। अब देखिए कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं का पाठ, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब आप लोगों ने, कईयों ने पक्षियों को पाला होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस से लिखिए कि क्या पक्षियों को पालना उचित है, या फिर जो नहीं, जिन्होंने कभी पाला ही नहीं पक्षियों को, तब इस कविता के माध्यम से खुद को उसकी जगह रखकर देखिए और फिर बताइए क्या पक्षियों को पालना उचित है, अगर नहीं तो क्यों नहीं है, या आपको अपने विचार इसमें देने हैं। ख पाठ, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। अगर आप लोगों ने पक्षियों को पाला है तो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना है कि पक्षियों की देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, यह आपको इसमें बताना है। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।